नमस्कार साथियों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कृपया आप जो भी अपना डिसीजन लेंगे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने पूछ के लेंगे। तो ठीक है, अभी आगे बात करते हैं हम लोग। निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं कि इस वीक के बाद में जो इस वीक की कैंडल बनी है वो बहुत छोटी सी डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, उतने सिग्निफिकेंट कैंडल नहीं है इसके अप्रॉक्स में, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब क्या, फॉलो अप में ये कैंडल आई। इसको फॉलो अप कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस प्रीवियस वीक का जो क्लोज था हमारा वो था 25,000 के अप्रॉक्स में, और जो उसका लो था वो था 24,966, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट कैंडल का प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होना इम्पॉर्टेंट है ना। तो इस कैंडल ने 3 पॉइंट से 2 पॉइंट से बहुत माइन्यूटली क्लोज किया है इसके नीचे में। आप देख पा रहे होंगे 964 और वो 966 है, तो कह सकते हैं। ठीक है, लार्जर पर्सपेक्टिव तो समझ में आ रहा है कि अब बियरिश है। लास्ट वीडियो जब हम लोगों ने बात करी थी, उस वीडियो में हमने मंडे को 2:30-3 बजे, जब 15 मिनट का, ये 3 मिनट का चार्ट था एक्चुअल में, तो यहाँ पे हमने आपको, हाँ इधर में कहीं पर, तो एक सिग्निफिकेंट बाउंस, क्योंकि ए बी सी की बात हो रही थी, तो ए बी सी के काउंट देखने के लिए हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं कि जो अभी फॉल हुआ, ये वाला जो फॉल था वो ए हो गया, अभी जो सिनेरियो है वो बी का है। तो अब ट्रेंड अगर डाउन है, इसके पर्सपेक्टिव में ट्रेंड अगर डाउन है तो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने वाला ट्रेंड करेक्टिव होता है ना। तो अभी करेक्टिव के अंदर में करेक्शन अगर आएगा, इसके अगेंस्ट का जो करेक्शन होगा, अब करेक्शन कई तरीके से हो सकता है। अब यानी कि इसके अंदर में जो ए बी सी है, तो वो ए बी सी कई तरीके से हो सकता है। अब आप सोचिए कि बी कैसे कैसे बन सकता है ना। फ्लैट के अंदर में भी बन सकता है, एक्सपेंडेड फ्लैट भी हो सकता है। ठीक है, जिग जैग वाला होगा, तो जिग जैग के अंदर में क्या है कि बी 79 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो फिलहाल उतना नहीं करते हैं बात, ये ए हो गया, बस इतनी बात करते हैं कि जितना पैटर्न अभी दिख रहा है बस उतनी बात करो, है ना। प्राइस सेक्शन क्या है, देखिए इलियट वेव हमारे लिए क्या है कि वो थोड़ा दूर की बात कर रहा है कि लार्जर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है और क्या क्या हो सकता है, लेकिन काम हमको किस पे करना होता है, अभी में, करंट में। तो करंट में हम कैसे चलेंगे, तो करंट में मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जो इलियट वेव है वो आपके लिए एक टॉर्च का काम कर रही है। आप अंधेरे में जा रहे हैं तो टॉर्च लगेगा, है ना, लेकिन प्राइस एक्शन क्या है, आपके लिए छड़ी का काम करेगी, यानी कि आप छड़ी रख रख के चल सकते हैं, है ना। प्राइस एक्शन एंड प्राइस बिहेवियर, तो प्राइस बिहेवियर के हिसाब से अभी ये जो ए हो गया, ये करेक्शन बी और एक करेक्शन सी, यानी कि इस तरीके का पैटर्न हमको यहाँ पे ए बी एंड सी होना चाहिए, है ना। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, इसका रिट्रेसमेंट लगा के, जो इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल हैं वो रिट्रेसमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए। ये आप ऐसे मार्क करके रखो, या फिर अपना कहीं डायरी में नोट करके रखो कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, है ना। 50%, 62% एंड 78, यानी कि इससे ऊपर जाएगा तो फिर वो शायद एक्सपेंडेड फ्लैट हो सकता है। एक्सपेंडेड फ्लैट होगा मतलब कि शायद ये ऊपर भी निकल जाएगा इसके। ठीक, दूसरा, ये जो गैप है हमारे ब्रेक अवे गैप, और उसके पहले हमारा ये ब्रेक अवे गैप, फिर ये रन अवे गैप चल रहा है, तो ये जो गैप्स हैं जो भरे नहीं हैं अभी तक, उन गैप्स को क्या है आप मार्क करके रखो। तो क्योंकि गैप कैसा काम करेंगे, जब डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड के अंदर में जो ऊपर के गैप होते हैं वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो ये गैप हमारे लिए कैसा काम करेंगे, रेजिस्टेंस का, तो वो आपको मार्क रखने हैं। तीसरा, आज मैं थोड़ा आपको कि भाई ऐसे में आप कौन सा ट्रेंड लाइन मार्क करके रखेंगे 1 घंटे में, सर कि हम कौन सा ट्रेंड लाइन मार्क करके रखें। तो यहाँ पे सिंपल तरीका है आपको चार्ट ड्रॉ करने का, चैनलिंग टेक्निक, यानी कि 3 पॉइंट आपको मिलने चाहिए। तो 1 2 3, जैसे ही आपको 3 पॉइंट मिले तो आप एक चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो चैनल ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा फेवरेट मार्क कर रखा है, तो आप ढूंढ लीजिएगा जाके। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3, ये आपका चैनल तैयार हो गया। ठीक है, ये चैनल के हिसाब से मार्केट देखिए कि ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हालांकि ये चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो एकदम
तुक्के वाली बात हो जाएगी। लेकिन 3 पॉइंट हमको मिल गए, तो बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट आपको ये चैनल ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। फिर आप अपना इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रेजिस्टेंसेस वगैरह मार्क करके रखिए, ठीक है। नीचे का भी आपको पता है कि चैनल ब्रेक होगा तो फिर इधर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, बॉटम लाइन ए के बाद बी का करेक्शन हो रहा है, ठीक है। बी के बाद में एक सी का करेक्शन हो सकता है, ठीक है। और बाकी लार्जर पर्सपेक्टिव देखने के लिए हमने मंथली टाइम फ्रेम पे, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमने निफ्टी का एनालिसिस डाल भी रखा हुआ है, वो जाके देखिए आप। अब एक स्टॉक है, ये हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारा, लेकिन मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि वीकली जब हमने देखा निफ्टी बियरिश है, तो ये स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल प्रिंट करी, यानी कि इसने बुलिशनेस शो करा, ठीक है। तो इस पे हमारा थोड़ा ध्यान है। लेकिन इसके अंदर में आप एक चीज़ नोटिस करिए कि 1 2 3 यानी कि लगातार, अगर यहाँ बॉटम से बात करें, यानी कि शुरुआत जब से ये पैदा हुआ तब से बात करें, तो अगर ये 1 है, ये 2 है, और ये पूरा जो अभी तक की रैली है ये 3 हो गई है ना, यानी कि 1 2 3 4 5। तो ये जो करेक्शन हुआ है, ये करेक्शन क्या है, ठीक है, ये काउंट जानना ज़रूरी है। तो ये काउंट कैसे, अब प्राइस सेक्शन के हिसाब से तो क्या हो गया है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया है, उसका रिटेस्ट भी हो गया है, ठीक। तो अभी क्या है, हमको मार्क करके रखने चाहिए कि भाई कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, फिर अगला यहाँ, यानी कि हमारे जो प्रीवियस लोअर हाई हैं वो हमको मार्क रखने चाहिए, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तो ठीक है यहाँ तक जा सकते, लेकिन हमको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ सचेत इन द सेंस कि हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये सारे टारगेट अचीव हो सकते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे की वजह ये है कि ये जो 5 वेव स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है यहाँ पे वीकली के अंदर में, ये जो स्ट्रक्चर है, इस 5 वेव स्ट्रक्चर के बाद में एक करेक्शन दिखता है। तो करेक्शन के अंदर में ये जो करेक्शन हुआ है, तो क्या ये करेक्शन कंप्लीट हो गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो जो लोग जानते हैं वो बताएं कि क्या ये करेक्शन कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। तो मैं बात करता हूँ कि मुझे लगता है कि शायद ये करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे? क्योंकि ये जो काउंट आएंगे, इसके काउंट कैसे बनेंगे? तो इसके काउंट के लिए WXY, ठीक है, यानी कि अभी जो हुआ ये पूरा A का करेक्शन हो गया, अभी जो हो सकता है वो B का, फिर एक नेक्स्ट इम्पल्स यानी कि एक जो नया, तो वो C का करेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए यानी कि आपको थोड़ा सचेत रह के देखना है कि भाई ये कब तक जा रहा है। तो प्राइस सेक्शन आपको बताएगा कि भाई हमको कितना कैसे कैरी करना। तो एग्जीक्यूशन जो पार्ट है वो आपके लिए प्राइस सेक्शन को फॉलो करना आपको ज़रूरी है कि भाई आप अपना प्रॉफिट जल्दी जल्दी बुक करिए, है ना। आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट बियरिश हो रहा है, या आपका जो भी क्राइटेरिया है कि भाई आपका एग्जिट क्राइटेरिया क्या है कि आपको कब निकल जाना चाहिए किसी स्टॉक से अंदर से, वो आपको पहले से तय होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है, ये प्राइस कहाँ तक आया? प्रोफेशनल गैप तक, है ना। प्रोफेशनल गैप से वापस से इसने अच्छा रिवर्स किया, ठीक है। तो प्रोफेशनल गैप बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इस पर नज़र रखा करिए। दूसरा, आजकल का जो मार्केट है उसमें रिवर्स, मतलब कि जितने भी इंडेक्स आप देखेंगे, सारे इंडेक्स ऑल टाइम हाई, जितने भी सब के सब, तो स्टॉक्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, यानी कि अभी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इक्विटी वालों के लिए अभी क्या है, मेहनत का काम ज़्यादा है कि आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जो स्टॉक स्पेसिफिक है, यानी कि वो स्टॉक चल रहे हैं, यानी कि वो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टॉक आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सारे के सारे जो इंडेक्स हैं वो उतना बढ़िया नहीं परफॉर्म कर, मतलब कि उतने अभी जिन लेवल पे हैं उन लेवल पे बाई करने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। जब से टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों ने शुरू किया है अभी तक तो एक कोई भी पॉइंट अभी तक गलत नहीं हुआ। मंडे का यहाँ तक कि ये निफ्टी का था कि ये वाला प्रोडक्शन, ये छोटा सा करेक्शन, ये वाला भी हम लोगों ने बराबर से पकड़ा, ठीक है। वो आपने मंडे का वीडियो में जाके आप देख लीजिए, वो वीडियो संडे की रात में था, वो अपलोड होने में मंडे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, अपना काम करिए। और अभी इसके लिए, अभी इस वीक के लिए इतना ही। अगर बीच में हमको कुछ लगेगा तो मैं
बीच में यानी कि ट्यूसडे या थर्सडे के वेडनेसडे या थर्सडे के अंदर में वापस से हम कोई वीडियो लॉन्च करेंगे एनालिसिस के ऊपर में। ठीक है, थैंक यू।